मैं अपने प्रथम गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी चंद्रनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु से जुड़े हुए जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु हैं, उपस्थित ना उपस्थित सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करें। बोल लेते हैं, मन में ठान लेते हैं तो वो लगन लग जाती है। चाहे हमें कहीं जाना हो, कहीं से भी कुछ पाना हो, कहीं देना हो, हमारे को अलग से चिंतन हो जाता है। और सबसे बड़ा गुरु का दरबार का चिंतन है, जो कि हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे भी समय मिलता है, जहाँ से भी जैसे ही परिस्थिति होती है, ऐसे हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। गुरु बहुत दयालु कृपालु है। कहते हैं एक ही चीज से हमारा सब कुछ भस्म हो जाता, वो है अहंकार। तो अहंकार किसका था? कौरवों का, कंस का, रावण का। और फिर हमें उन्हें सीरियल में कैसे देखते, कैसे दिखाते। जितना ऊंचा वो स्थान होता है, इतना ही नीचे भी गिरा देते हैं। अहंकार तो सब में, तो तुमने भी, हमने भी, यही इसी के लिए ये ज्ञान मिला है हमें। कोई बिना अहंकार है ही नहीं। हाँ, ये जो मिला है हमें ज्ञान, इसी के लिए मिला है, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं पाते। नहीं छोड़ पाते, बराबर। क्यों नहीं छोड़ रहे? एक दूसरे की देखी देखा। अगर एक छोड़ दे, अगर उसी की तरफ हम ध्यान दें तो सबका छूट जाएगा। मान ले कोई स्थान है बैठने का, मेरा नंबर आ गया तो मुझे वहीं बैठना है। अगर वही स्थान नहीं मिला तो गुस्सा है। तो इंसान कहते हैं नहीं, सत्य मार्ग पे पक्का परिपक्व नहीं हो पाता है। जाएगा किसी का कुछ नहीं, स्वयं का ही, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, स्वयं का ही जाएगा जो भी कुछ जाएगा। तो जितना हो सके हम अपना आप को छोटा और बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख समझ के अपनी जिंदगी को काटे तो बहुत अच्छे रंगे अपने गुरु की नजर में। एक भैया कूड़ेदान के सामने से जा रहा था और जाते जाते देखो कैसे बाबा के शिष्यों की भेंट हो जाती है। तो कह रहा है कच्छ जिंदगी नहीं है। एक तो कह रहा कि इससे बोलूं मन में, और एक कह रहा नहीं बोलूं। तो मैंने कहा भैया कैसे जिंदगी नहीं है? सब जिंदगी जी रहे हैं, जीव जंतु, जिनावर, पशु पक्षी। तो आप क्यों कह रहे हैं आपको तो हीरा जैसा जन्म है? तो कह रहा कहाँ जाती हो आप? मैंने की शिव चर्चा में। तभी जीवन को पहचान रही हो। मैंने कि आप भी पहचान लो। एक कलयुग है, दुख धाम है, यहाँ बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है। बड़े बहनों के, भाइयों के गलत गलत संकल्प चलते हैं, उनसे तुम युद्ध करना सीख लो। मन का युद्ध, कोई भाला नहीं चलाना वहाँ, और ना मुख से जुबानी से बोलना, मन के संकल्पों से युद्ध कर लो। बोलने तो बोल रहा है, मूर्ख है। इसी तरीके से तुम जीत पा जाओगे। तो क्या कह रहा है? अच्छा शिव चर्चा कहाँ होती है? आप 8 दिन जहाँ के वहाँ मिलेगी आपको चर्चा। वहाँ क्या करना होगा? वहाँ ऐसे ही है, आप जैसे अब जा रहे हो कहीं ऑफिस में या कंपनी में, तो आपने कागज जरूर लगाए होंगे, आधार कार्ड। इस तरीके से वहाँ कुछ नहीं लगता, सिर्फ अपने आप को, शरीर को ले जाओ और जाके अपना एडमिशन करा लो। अक्षर बोला है, कोई अक्षर में कोई अक्षर नहीं है। अंतरिक्ष में ही नाम दर्ज होगा आपका, उसमें कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता। तो कह रहा ठीक है, भाई भाई जाते हो?
आपको भाई से कोई मतलब नहीं है, वहाँ एक ही रिश्ता है बहन और भाई का। आप पहुँच जाना। अगर हम डरते, मैं कहती नहीं पता नहीं कैसा है, किस दिमाग में, क्या पता भूल जाए कुछ, लेकिन ऐसा डर के हटा के निडर होके बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। क्या काम दिया हमारे भैया दीदी ने कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनजानों को जोड़ना है। मैं सभी बहन भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार।